नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे नगर पंचायत जानकी नगर, जहां पे अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप ऑडियो से भद्दी भद्दी गाली देकर संबोधित किया गया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। आपके मोबाइल में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आया, इसका क्या पूरा कहानी है? ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आया 8:04 पर, तो जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो देखते हैं इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पर जो आया, तो उसको जब हम खोले तो इतना भद्दी भद्दी गाली अश्लील है हमको और हमारी बेटी को, जो सुनने लायक नहीं है। तो हम जानकी नगर बड़ाव को फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे की बात है, अभी तुरंत हमको अश्लील व्हाट्सएप पर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो आया है। तो बड़ाव बोले हमारे सरकारी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसको हम सुन लेंगे। जो हम जानकी नगर बड़ाव के सरकारी जो नंबर थाना का है उस पर हम भेजे हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजे जो मोबाइल नंबर से आया हमारे व्हाट्सएप पर। तो बड़ाव उस नंबर को जब खंगाले तो साधु टोल का लड़का का नाम आया, तो बड़ाव फ़ोटो भेजे हमको पहचानने के लिए। तो उस लड़का का फ़ोटो में तो हम नहीं पहचान पाए, और जब हम बेटा और भतीजा को दिए तो ये लोग बोल रहा था कि हमारे साथ में ये लोग फुटबॉल क्रिकेट खेला है, इसको हम जानते हैं, ये साधु टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी है। तो फिर हम बड़ाव को फ़ोन किए कि सर मेरा बेटा भतीजा इसको पहचान रहा है। उसके माध्यम से शास्त्री भैया को हम फ़ोन किए, तो शास्त्री भैया भी पहचाना कि नहीं मेरे बगल का घर है, उपेंद्र गुप्ता जी का जो घर है उसके सटे इसका घर है। तो शास्त्री भैया को साथ में बड़ाव ले गए घर दिखाने के लिए कि घर कौन है बता दीजिए, दिखा दीजिए। उस लड़के को तुरंत में बड़ाव एक्शन में आए और उसके घर पर बड़ाव गए, और बड़ाव जो काम करके दिखाए हैं वो काबिल तारीफ़ है कि 12 घंटा में सारा साक्ष्य सारा प्रूफ ढूंढ करके निकाल लेना, ये तारीफ की बात है। कितनों तारीफ हम करेंगे तो वो कम होगा। क्या सर प्रशासन के साथ आप भी गए थे क्या उनके घर पे? हम रात में प्रशासन के साथ गए थे, लेकिन हम गाड़ी पर से किसी के यहाँ नहीं गए, हम गाड़ी पर बैठे रह गए। यानी प्रशासन के मातहत ही आप गए? हाँ। और गाड़ी पर बैठे ही रह गए। एक चीज़ और बताइए कि वो जो मोबाइल का नंबर था फिर कैसे मिला आप लोगों को? जानकी नगर बड़ाव सभी जितने भी थाना में प्रशासन थे सभी को इसमें लगा दिए। फर्स्टे में तो लड़का इतना बात बताए थाना में, जो बड़ाव सभी को लाए इनके कहने पर जी, चाहे वो मोबाइल ठीक करने वाले हो या उनके परिवार का जो चचेरा भाई फुफेरा मेरा जो वहाँ का नज़दीक का था, सबको लाए। सब से जब पूछताछ करने के बाद में मामला और जो है उलझता चला गया। जब दोबारा प्रशासन फिर वहाँ गए तो हम नहीं गए। जाने के बाद जो नंबर से हमारे व्हाट्सएप पर नंबर आता है जी, ऑडियो रिकॉर्ड आता है, वो नंबर और सिम बाहर में घर में कहीं ईंटा पर रखा हुआ था, जो उसकी पत्नी दी, जो थाना में बोला गया। उसके बाद सिम जो है थाना में रख लिया गया, और लोग का जो मोबाइल था वो भी रख लिया गया। और सवेर में हम थाना गए तो हमारे साथ में रमन सिंह जी थे। तो जिस समय हमको 8:04 में फोन व्हाट्सएप के माध्यम से वो गाली गलौज अश्लील आवाज़ आया, रात्रि के 8:04 में पहला ऑडियो रिकॉर्ड। अच्छा। उसके बाद 8:29 और फिर 8:30 में 23 तारीख को 8 बजे रात्रि को तो रमन जी के मोबाइल पर फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप पर आता है कुछ एकदम थोड़ा सा आवाज़ में कि साले तुम उसका साथ देते हो। तो मामला पेच में फंस गया। सिम मिलने के बाद बुझाया कि मामला सब उजागर हो गया, और सुबह में फिर 6:25 या 30 में उसी नंबर से जो पहले हमको आया, और उसी नंबर से रमन जी के मोबाइल पर सवेर में व्हाट्सएप पर आता है गाली कि तुम उसका साथ छोड़ दो। बहुत कम आवाज़ में, बुझाता बहुत कम है। तो मामला पेच में फंसा कि जब यह सिम थाना में रखा हुआ है तो फिर आ कैसे गया। इसमें फिर प्रशासन, थाना के बड़ाव, सभी कर्मी जितने प्रशासन थे दंग रह गए कि फिर हो क्या रहा है। तो उनके महिला से पूछा जाए, उनकी पत्नी से पूछा जाए जिसके नाम से सिम है। तो उस लड़का बोला कि मेरी पत्नी ये लास्ट महीना चल रहा है।
तो बड़ा बाबू बोले कि यहाँ लाना उचित नहीं है, उसी के घर पर चलते हैं। फिर सवेर में चाहे वो 9 बजता हो या 8:30 बजता हो या 9:30 बजता हो, हम टाइम तो नहीं देख पाए। हम फिर सवेर में हम गए जहाँ सभी कर्मी और समाज के आदमी थे प्रतिष्ठित, हम भी बैठे। उसके बाद उसकी पत्नी बोली कि कुछ दिन पहले हम अपना नंबर, सिम, मोबाइल हम जीतन को दिए थे। तो प्रशासन फिर बात करके फिर पुनः थाना लौट गए। थाना लौटने के बाद जीतन से पूछताछ बढ़ाव किए कि तुमको जो मोबाइल दिया था या सिम दिया था वो है कहाँ। तो इसका कहना हुआ कि मेरा ससुराल गोरियारी नहर पुला पर महेंद्र राम के यहाँ है। फिर उसके यहाँ प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त होकर के जब गए छापामारी में, मोबाइल उसके यहाँ मिला। जो ऑडियो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे व्हाट्सएप पर आया, जो साक्ष्यपूर्व उसके मोबाइल में मिल गया महेंद्र राम के यहाँ। तो इस पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं कि सिम किसी और का, मोबाइल चीट कहीं और हो रहा है, व्हाट्सएप पर गाली गलौज कहीं और भेजा जा रहा है। उनके पत्नी आपके घर पे सुबह पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है उनकी पत्नी को मारपीट किए और गाली गलौज किए, क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें मारपीट का सच्चाई नहीं है। उसकी पत्नी जब आई और उसकी पत्नी की सास यानी उस लड़के की माँ जो आई, रो तो रही थी, नीचा बैठी। उसके साथ में जो लड़का आया था, हम 2 कुर्सी लगवा करके बैठवाए और हम बोले हम फंसाने का काम नहीं किए हैं। प्रशासन को जो सिम मिला, जो सिम को कॉल डिटेल से आपके बेटा का जो नाम आया छोटू का, उसके हिसाब से प्रशासन पकड़ धर के लाए हैं। वो काम कर रहे हैं, वो छानबीन कर रहे हैं। जो सच्चाई सामने आ गया और सवेर में जो मामला उलझा वो भी चीट का मामला था कि नंबर किसी और का और व्हाट्सएप पर चीट करके किसी और का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो जो हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजा गया, वो भी साक्ष्य सब मिल गया है। प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो सामने आया है, वो प्रशासन का काम है किनको छोड़ना किनको नहीं छोड़ना है। जो सच्चाई आया उस हिसाब से हम आवेदन दिए। आवेदन पर एफआईआर भी हो गया, केस नंबर 131 है और जो उसमें पकड़ाया उनको शायद जेल भी भेज दिया गया है। हम इतना ही जानते हैं, जो सच्चाई है, जो बचा हुआ है, वो प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। वो साक्ष्य फिर दुरुस्त हो जाएगा, क्या बचा कुछ और मामला है। क्या परिचय है? मेरा नाम रमेश पासवान, जानकी नगर नगर पंचायत का मुख्य पार्षद हम हैं। जय हिंद, जय भारत।